हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, जब कभी हम लोगों को परफेक्ट ऑडियंस टारगेट करनी होती है, हमें हमारे कस्टमर का अवतार बनाना होता है। कस्टमर अवतार बेसिकली वो चीज़ होती है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी डेमोग्राफिक्स क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं, क्या करते हैं, ताकि उन चीज़ों के बेसिस पर, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, उस बिहेवियर के बेसिस पर हम लोग उनकी ऑडियंस बना सकें। तो इसी चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कि कस्टमर अवतार बनाते वक्त अगर हमें परफेक्टली ऑडियंस को टारगेट करना है तो किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए, हमें हमारे कस्टमर का अवतार या हमारे प्रोस्पेक्ट का अवतार किस तरीके से बनाना है। जो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है वो ये है कि सबसे पहले आपको सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करना है। वो बेसिक चीज क्या है कि आपको जो डेमोग्राफिक है वो आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जो प्रोस्पेक्ट है एक्चुअली वो किस एज रेंज का होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, आपकी कोई टॉयज बनाने वाली कंपनी है, तो वो जो टॉयज हैं, जो बच्चों के लिए टॉयज होते हैं, उनको खरीदने वाले पेरेंट होंगे। तो पेरेंट का जो एज ग्रुप है वो क्या होगा, इस तरीके से जो है आपको सोचना है और इस तरीके से आपको आपके प्रोस्पेक्ट्स की डेमोग्राफिक्स की डिटेल जो है वो बनानी। अब इनमें बेसिक चीजें आ जाती है, जैसे एज हो गया, जेंडर हो गई, लोकेशन हो गया, ये सारी बेसिक सी चीजें जो है वो डेमोग्राफिक में आ जाती है। सेकंड, जो आपको कस्टमर अवतार बनाते वक्त इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना है वो है पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स। आपको जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, जो भी आपका कस्टमर है, जो कन्वर्ट होने वाला है कस्टमर में, जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो बनेगा फाइनली कस्टमर, तो उसके जो पर्सनल गोल्स हैं वो क्या है, वो क्या चाहता है, वो क्या अचीव करना चाहता है, उसके प्रोफेशनल गोल्स क्या है, प्रोफेशनली वो क्या अचीव करना चाहता है। तो ये सारी चीजें जब आपके सामने होती हैं तो उन चीजों के ऊपर बेस्ड आप जो है वो टारगेटिंग कर पाते हैं, चाहे आप फेसबुक एड्स के अंदर करना चाह रहे हो कोल्ड ऑडियंस के टर्म्स में, चाहे आप गूगल एड्स के अंदर करना चाह रहे हो। उसके बाद अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं जिसका आप ध्यान रख सकते हैं, दैट इज कि वो किस तरीके की वेबसाइट्स को ब्राउज करते हैं, किस तरीके का वो कंटेंट जो है वो कंज्यूम करते हैं इंटरनेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर कोई हाउसवाइफ्स हैं, उनको हमें टारगेट करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में कुछ पॉपुलर टीवी सीरियल्स हम देखेंगे कि भाई अगर किसी हाउसवाइफ को हमें टारगेट करना है, जाहिर सी बात है वो कुछ स्पेसिफिक टीवी सीरियल्स में इंटरेस्ट रखती होंगी। तो क्या वो टीवी सीरियल्स की टारगेटिंग फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है, वो कुछ स्पेसिफिक टाइप की मैगजीन्स में इंटरेस्ट रखती होंगी, तो क्या हम उस टाइप की जो मैगजीन है या उस मैगजीन के जो ऑथर है या उस मैगजीन का जो पब्लिकेशन है उसको क्या हम टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है और इस तरीके से कस्टमर का अवतार आपकी मदद करता है ऑडियंसेस को क्रिएट करने में, टारगेटिंग को और बेहतर करने में। फाइन। इसी तरीके से अगर आपको यूथ को टारगेट करना है तो आप देख सकते हैं मीम रिलेटेड जो टारगेटिंग है क्या हम उसको कर सकते हैं। फाइन। तो आपको बात समझ में आ रही होगी किस तरीके से हम लोग अवतार बनाते हैं और उससे क्या बेनिफिट हमें होता है। उसके बाद जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो किस टाइप की सेलिब्रिटीज को फॉलो करता होगा, किस टाइप की पर्सनैलिटीज को फॉलो करता होगा। लेट्स से अगर वो यंग है तो देयर आर हाई चांसेस कि वो विराट कोहली को जो है वो फॉलो करता हो। अगर उसका कोई पॉलिटिकल एंगल है तो हो सकता है वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो फॉलो करता हो। इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरा जो प्रोस्पेक्ट है वो किन किन लोगों को फॉलो करता होगा और उसके बेसिस पर उनकी टारगेटिंग अगर अवेलेबल है तो उनको आप कर सकते हैं। जैसे कोई अगर टेक्नोलॉजी पसंद करने वाला जो पर्सन होगा वो कोशिश कर रहा होगा कि वो जॉब स्टीव्स को फॉलो कर रहा होगा या फिर वो जो है वो एलॉन मस्क को फॉलो कर रहा होगा। इसी तरीके से कोई एंटरप्रेन्योर होगा तो हाई चांसेस है कि वो रतन टाटा को फॉलो करता होगा और भी जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वर्ल्ड वाइड उनको फॉलो करता होगा। और उस निश के जैसे मतलब जिस टारगेटिंग को आप कर रहे हैं उस निश का अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसको भी फॉलो करता होगा। तो इस तरीके से आप जो है वो टारगेटिंग के बारे में सोचते हैं और कस्टमर अवतार आपकी इस तरीके से मदद करता है। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर वाला होगा तो अगर आप रतन टाटा वगैरह को टारगेट कर सकते हैं, उनको उनमें इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को टारगेट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे प्रोस्पेक्ट का एक जो डेली रूटीन है वो क्या है, वो किस तरीके की दिनचर्या जो है वो करता है। उससे बहुत सारे आपको सिग्नल्स मिलते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आपको वहां से मिलते हैं कि उसका जो एक एवरेज डे है वो किस तरीके का होता है। फॉर एग्जांपल एक हाउसवाइफ है तो उसका ज्यादातर समय जो है वो किचन में भी बीतता है। तो किचन से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिनको अगर हम टारगेट करें तो बेसिकली हम हाउसवाइफ्स तक रीच कर सकते हैं। बात आपको समझ में आ रही है। इसी तरीके से हाउसवाइफ्स के लिए यूट्यूब के कुछ एपिसोड्स हो सकते हैं। योगा जो है वो एक चीज हो सकती है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपको हाउसवाइफ्स को टारगेट करना है। तो इस तरीके से आपको इस चीज का फायदा उठाना है, राइट। उनका परचेज पैटर्न क्या है, किस तरीके की वो परचेजेस करते हैं, कितनी फ्रीक्वेंटली वो चीजों को खरीदते होंगे, क्या वो ऑनलाइन खरीदते हैं या नहीं खरीदते हो, खरीदते हैं तो क्या चीजें वो खरीदते होंगे। तो उसके बेसिस पर जो है वो फिर आप फर्दर जो है वो टारगेटिंग करते हैं। तो एक्चुअली आपका जो कस्टमर है ना वो कौन है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ कस्टमर अवतार। बहुत ही बेसिक वीडियो था ये, बट बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आपको हो गई होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।